राहुल गांधी से इतना नाराज क्यों? मैं कब आप उन पर कैसे कैसे हमले करते हैं? मैं कब कहता हूँ? पढ़कर सुनाऊं, आपके बयान में लेकर आया हूं। हाँ करो। राहुल गांधी के बारे में आपने कहा चंद्रयान मिशन देखिए वो तो सक्सेसफुल हो गया, इनको लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, तो इनकी लॉन्चिंग ही नहीं हो पा रही है। फिर आपने कहा कभी नानी के यहाँ इटली चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो जाते नहीं। क्यों आप इतना हमला करते हैं उन पर? जब बड़े बिल आते हैं तो कहाँ होते हैं वो? किसानों वाला बिल आया तो थे नहीं यहाँ डिबेट के समय। मतलब हम तो इंडिया अलायंस में रहे हैं, साथ दिया है, कभी आगे लोगों आप आगे लोगों हम साथ देंगे। हमने तो अलायंस भी लड़ी थी इलेक्शन, आखिरी दिन तक नहीं पता थी कांग्रेस के कौन कैंडिडेट होगा। हम हमारा होगा तुम्हारा होगा बता तो दो। तो मतलब यहाँ पे हमारे अपोजिशन में कांग्रेस है, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता उनका कि क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। मतलब देश में अगर बीजेपी को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि देश की इकॉनमी, देश का ये हो गया, वो देश में नफरत का माहौल, ये वो उसमें उतने हाथ फिर कांग्रेस का भी तो है ना। तो अपोजिशन क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे वो? अब वो होते ही नहीं, उस समय किसी डिबेट में नहीं जाते, किसी सारे मुद्दे उठाते हैं मान साहब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी नहीं उठाने चाहिए ना, कोई एहसान कर रहे हैं और भी एग्रेसिवली उठाने चाहिए। ये मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो गुजरात में हम इकट्ठे लड़े, एक बाई इलेक्शन आ गई, वो पहले हमने किया था कि देखो अगर ये जो सीटें हमारी हैं उन पे आप ना बंदा खड़ा करना, जो आपकी जो सीटें आपकी हैं, जो अलायंस होता है, जैसे इस बार उन्होंने मुकर गए, बंदा खड़ा कर दिया जी वहाँ से जहाँ से गोपाल अटालिया जीता है। कांग्रेस मतलब कहते जी नहीं हम तो मतलब बीजेपी की हेल्प कर रहे थे वो गुजरात में, तो हाँ हम जीते हैं, फिर कांग्रेस हार गई, तो फिर हम इंडिया अलायंस में क्या करेंगे फिर? सर नहीं है ना इंडिया अलायंस में भी आप? हम क्या कर रहे हैं इंडिया अलायंस? हाँ, राष्ट्रपति के समय हमने उनको साथ दिया उनका, है ना। संविधान के मामले में तो बहुत बार पॉलिटिकल पार्टियों को अगर संविधान ही नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी? तो कांग्रेस से अब कोई अलायंस आगे नहीं होगा? नहीं कोई नहीं, किसी भी स्टेट में नहीं होगा? नहीं कोई नहीं, किसी दिल्ली में दोबारा नहीं होगा? पहले किया था आपने, नहीं होगा? पिछली बार करके गलती की, दिल तोड़ा है उन्होंने, दिल तोड़ा है। मतलब पता नहीं है कि मतलब खुद ही हराने लग जाएं, वो चाहते नहीं है तीसरी पार्टी आए कोई नेशनल लेवल पे। आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी बन गई नेशनल लेवल पे। हमारे गुजरात में एमएलए, गोवा में एमएलए, हमारे मध्य प्रदेश में हमारे मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर था, चंडीगढ़ में मेयर में साथ दिया इन्होंने? नहीं दिया, क्या करेंगे? तो चंडीगढ़ में तो इकट्ठे लड़े थे। क्या दिल्ली में आपने उनसे गठबंधन करके गलती की थी क्या लोकसभा चुनाव में? अब ये तो गलती जब आपको क्या लगता है? मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, माने कि टाइम, अपने मन की बात बताइए। देखो आपने कहा दिल तोड़ा है उन्होंने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब वो डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत स्लो है जी। हम तो इतने में तो हम कैंडिडेट को जाने का मौका तो मिले, वो तो अपना इवन जहाँ पे अलायंस नहीं है, आप कांग्रेस वालों से पूछ के देखो, आखिरी दिन तक नहीं पता चलता कौन कौन लड़े। मान साहब सही मायनों में तो आपको बताऊं और ईमानदारी से कहता हूं मैं अपने मन की बात, और जो सब लोग कहते हैं कि स्टैंड आपका नहीं पता चलता आम आदमी पार्टी का। आप लोग कभी कांग्रेस पार्टी को गालियां देते हैं, उनको घेरते हैं, फिर उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, पंजाब में उनके खिलाफ लड़ते हैं, दिल्ली में गठबंधन कर लेते हैं। आपको स्टैंड ही आपका नहीं पता है क्या करना है। देखो कई बार ना देश के लिए या संविधान के लिए कुछ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, देश बचाना है। अगर देश ही ना बचा, संविधान ना बचा, हमने पॉलिटिकल पार्टी का क्या करनी है, क्या करोगे? तो हम बीजेपी को अगर मतलब ये नफरत की राजनीति से रोकना है तो थोड़ा बहुत तो इकट्ठे होना पड़ेगा ना। लेकिन क्या है, मतलब कांग्रेस मन से नहीं गठबंधन करती है, यही है बस, कि वो किसी और को आगे आने नहीं देना चाहते। पता नहीं क्या उनको लगता है शायद कोई और ना आ जाए, इससे अच्छा तो बीजेपी आ जाए। कैसे नेता है राहुल गांधी आपके हिसाब से? राहुल गांधी दिल के कोई बुरे बंदे नहीं है। मेरे साथ तो पार्लियामेंट में भी रहे हैं हम, बैठे रहते थे आधा आधा घंटा, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते रहते थे। लेकिन उनका आधी से ज़्यादा कांग्रेस तो बीजेपी गोद में बैठी है। उनके अपने लोग ही जो हैं वो खुद ही कहते हैं कि जिसने जाना जाओ यार। हर एक बंदा उनसे अपने बेटे के लिए टिकट ले गया, अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए ले गया, चिदम्बरम अपने बेटे के लिए ले गया, है ना। वो अपने बेटों का प्रचार करते रहे, देश में हार गए। राहुल गांधी को सब जगह जगह लेके जाते रहे। ये उसने कहा है कि मुझे जगह जगह लेके जाते रहे और मेरे साथ ऐसा किया इन्होंने। तो कांग्रेस का जो आधी से ज़्यादा कांग्रेस तो बीजेपी के पास बैठी है जी। अभी भी 240 में से 115 कांग्रेस में थे पहले। उनके पास तो टोटल देश में खड़े करने के लिए 543 बंदे नहीं हैं।